सर्दियों की सुबह थी। हल्की हल्की धुंध फैली हुई थी। मैं अपनी सीट पर बैठा, कानों में गाने सुनते हुए महाकुंभ के मेले की ओर जाने वाली बस में सवार था। मेरी कल्पना में मेले की रंगीनियां और भीड़ भाड़ की तस्वीरें तैर रही थीं। बस धीरे धीरे भर रही थी और लोगों के चेहरे पर उत्साह स्पष्ट दिख रहा था। तभी अचानक मेरी बाजू वाली खाली सीट पर एक महिला आकर बैठ गई। उसकी उम्र लगभग 35-40 साल के बीच लग रही थी। सांवला रंग, बड़ी बड़ी आंखें और एक सौम्यता जो उसके पूरे व्यक्तित्व में झलक रही थी। वह शांत थी, लेकिन उसकी मौजूदगी से माहौल में एक अलग सी ऊर्जा का आभास हुआ। मैंने चोरी चोरी उसकी ओर देखा। उसके चेहरे की मासूमियत और आंखों की गहराई ने मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वह अपने पास से कोई किताब निकालकर पढ़ने लगी। मेरी नजरें लगातार उसकी ओर खींची जा रही थी, लेकिन मैंने खुद को संयमित रखने की कोशिश की। कुछ मिनटों बाद उसने अपनी किताब बंद की और खिड़की के बाहर देखने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वह अपने ख्यालों में गुम हो। मैं हिम्मत जुटाकर कुछ बात करना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर झिझक थी। आखिरकार मैंने साहस करके कहा, आप ही महाकुंभ के मेले में जा रही हैं? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, हरिद्वार में मेरी कुछ पारिवारिक रस्में हैं। और आप? उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि जैसे कोई गीत सुन रहा हो। मैंने बताया कि मैं मेले के अनुभव के लिए जा रहा हूँ। फिर बातों का सिलसिला शुरू हुआ। उसने अपना नाम सीमा बताया और अपनी जिंदगी के छोटे छोटे किस्से साझा किए। जैसे जैसे बस आगे बढ़ती गई, हमारी बातचीत और गहरी होती गई। उसकी हंसी, उसके विचार, उसकी बातें, सबने मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास जगाया। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं उसे वर्षों से जानता हूँ। बस में बाकी लोग भी अपनी दुनिया में मस्त थे, लेकिन मेरे लिए समय जैसे थम सा गया था। जब बस हरिद्वार पहुँचने को थी, मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं चाहता था कि यह सफर और लंबा चले, लेकिन समय के पहिए को कौन रोक सकता है। उसने उतरते समय मुझे अलविदा कहा और कहा, शायद हम फिर मिलें। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुराया, लेकिन मन में सवाल उठा, क्या हम सच में फिर मिल पाएंगे? हरिद्वार पहुंचकर मैंने पूरा मेला घूम डाला, लेकिन मेरी नजरें हर चेहरे में उसे ढूंढ रही थी। मेले की भीड़ में वह कहीं गुम हो गई थी। उसका चेहरा, उसकी मुस्कान और उसका वह एक दिन, सब मेरी यादों का हिस्सा बन चुका था। शायद ये प्यार था, शायद एक अनकही कहानी। बस के हॉर्न की तेज आवाज और बाहर फैले हलचल भरे माहौल के बीच मैं महाकुंभ के मेले की ओर निकल पड़ा। हाथ में केवल एक छोटा बैग और दिल में उत्सुकता से भरी उमंग थी। चारों तरफ का माहौल भी अजीब सा जोश पैदा कर रहा था। भीड़, शोर और आस्था की झलक हर चेहरे पर साफ दिख रही थी। बस में चढ़ते ही मैंने देखा कि अधिकतर सीटें भर चुकी थीं। मुझे खिड़की के पास की एक खाली जगह मिल गई। मैंने बैग को पैरों के पास रखा और खिड़की से बाहर के दृश्यों का आनंद लेने लगा। थोड़ी ही देर में एक महिला बस में चढ़ी। साधारण साड़ी में लिपटी, माथे पर बिंदी और बालों में बंधा हुआ गजरा उसकी सरलता को और निखार रहा था। उसने चारों तरफ देखा और मेरी बाजू की खाली सीट पर आकर बैठ गई। उसके पास आते ही उसकी मृदुल खुशबू ने मेरी सुध बुध जैसे छीन ली। मैं हिम्मत करके उसकी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान दे सका। उसने भी शालीनता से मुस्कुराकर जवाब दिया, इतने भर में ही जैसे मेरे दिल ने कोई गहरी बात महसूस कर ली। बस थोड़ी दूर आगे बढ़ी तो मैंने साहस जुटाकर उनसे पूछा, क्या आप भी महाकुंभ के मेले में जा रही हैं? वह मुस्कुराए और बोली, हाँ, दरअसल यह मेरा पहला अनुभव है। और आप? मैंने अपना परिचय दिया और बताया कि मुझे हर साल महाकुंभ जाने की आदत है। धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ी और मुझे महसूस हुआ कि उनके साथ हर एक पल खास बन रहा है। उनका आत्मविश्वास, सादगी और हर बात में छिपी समझदारी मुझे और खींच रही थी। सफर के दौरान हमने अपने अपने जीवन के किस्से साझा किए। उन्होंने बताया कि वह अपनी बेटी से मिलने जा रही हैं, जो पुणे में पढ़ाई करती है। उनकी बातें सुनकर मुझे लगा जैसे उनकी मुस्कान और ममता दोनों का असर मुझ पर हो रहा था। बस रुक रुक कर चलती रही, पर मेरी नजरें बार बार उनकी ओर ही खींच रही थी। मैं उनके बारे में और जानना चाहता था, लेकिन कहीं ये सोचकर रुक भी जाता था कि कहीं ये बेवजह का आकर्षण न हो।
बस जब अपने गंतव्य पर पहुंची, तो उनका स्टॉप मुझसे पहले आया। उन्होंने अपना सामान उठाया और जाने से पहले मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में जैसे एक गहरा संदेश था। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, फिर मुलाकात होगी ना? वह थोड़ा रुककर बोली, कभी कभी जिंदगी में कुछ यात्राएं यादें बनकर रह जाती हैं। इतना कहकर वह चली गई और मेरे मन में उनकी वो मुस्कान और शब्द हमेशा के लिए कैद हो गए। महाकुंभ का मेला जितना भव्य और आकर्षक था, उतना ही मेरा ध्यान उस पल में बार बार लौटता था जब वह मेरे पास बैठी थी। मैंने सोचा, शायद ये प्यार था, शायद एक अनकही दास्तान। उस यात्रा ने मुझे एक बात सिखाई, कभी कभी हम जिनसे मिलते हैं, वे हमारी जिंदगी का हिस्सा न होकर हमारी कहानी का हिस्सा बन जाते हैं।